अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम जो है आमिर अकबर साहब के एक नए वीडियो के बारे में बात करेंगे जो उन्होंने ग़ालिबन एक हफ़्ता पहले अपलोड की है। खैर, एक हफ़्ते के बाद मैं इसलिए बना रहा हूँ ये वीडियो। पहले तो मैं ये वीडियो बनाना नहीं चाह रहा था, मगर आमिर अकबर साहब के कुछ चाहने वाले हैं जो कमेंट्स में आकर जो है ना बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस वगैरह वगैरह उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। तो सोचा उन लोगों को भी एक छोटा सा जवाब दे दूं। और हमारे आमिर अकबर साहब जो है उन्हों ये वीडियो में जो लेटेस्ट वीडियो जो उनकी है उसमें जो बोलना चाह रही, ठीक है, बोल रही और जो बोलना चाह रही उसकी थोड़ी वजाहत मैं अपने अंदाज़ में कर लूँ। तो चलिए इंशाल्लाह देखते हैं। मैं छोटे छोटे जो है ना आमिर साहब के जो वीडियो के क्लिप्स हैं पहले वो प्ले करूँगा, उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं और क्या बोलना चाह रहे हैं हम लोग आज इस पर बात करेंगे। क्योंकि ये जमात जो ज्वाइन करे इन्हों जो भी, ठीक है, ये सीधी बात नहीं करती। ये जमात जो है ना बोलते एक और उसके पीछे मतलब एक रहता जो अपने को समझना रहता। अगर वो नहीं समझे अपन तो प्रॉब्लम की बात हो जाती अपने लिए। तो कौम के सामने जो है ना मैं ज़रा वो वजाहत करना चाह रहा हूँ। ये वीडियो को पूरा देखिए, बहुत अहम बातें जो है ना इसमें मैं डिस्कस करेंगे हम लोग। आपको गौर से सुनना होगा और समझना होगा, बस इतनी सी गुजारिश है। खैर, आप सब तो शायद मुझे जानते होंगे। मेहदवी भाइयों को मुझे अपना इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, मगर शायद ये गुंडू बनाने के बाद जो है ना आमिर भाई मेरे को नहीं पहचानेंगे, तो ज़रा उनकी याददाश्त के लिए मैं वही छूँ, मेहदवियों का उमर। याद आया ना? राइट। तो अभी जो है ना अपन इनके वीडियो की ज़रा क्लैरिटी, बोलना क्या चाह रही हैं और मतलब क्या है इनका, ये पूरा अपन जो है ना क्लियरली देखेंगे। पहले तो जनाब जो है इनका इंट्रोडक्शन मैं अच्छे से आपको पहले तारुफ़ करा दूं। ये कौम जो है ना फ़िलहाल इनको आमिर अकबर के नाम से जानती, तो इनका इंट्रोडक्शन एक बार अच्छे से आप लोग अपने जहनों में बिठा लीजिए। आइए इनका इंट्रोडक्शन देखेंगे पहले अपन एक बार। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आमिर अकबर है। तो ये जो था इनका आमिर अकबर का इंट्रोडक्शन इनके हिसाब से था, मगर इसके पीछे का जो हकीकत है ना वो जो अपन एक बार फिर देखेंगे कि इनका प्रॉपर इंट्रोडक्शन अपन देंगे इनको, ठीक है। ये देखिए दोबारा से वही वीडियो, मगर अपने अंदाज में ये बोल रहे हैं क्या और बोलना चाह रहे हैं क्या। क्योंकि आगे जो टॉपिक्स है वो यही है, रीड बिटवीन द लाइंस, यानी बोल रहा क्या और बोलना चाह रहा क्या, इसी पर हम आगे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है। तो ये था इनका प्रॉपर इंट्रोडक्शन, ठीक है। याद रखिए ये चीज़ आप। आमिर अकबर नहीं है इनो फ़िलहाल, इनो एक्स मेहदवी हो गए बोले तो इनो अभी मैं भी जो है ना अभी शायद इनको बाबूराव के नाम से बुलाना बेहतर रहेगा, क्योंकि इनो कामा भी वैसे कर रही, बाबूराव चमन झिंगा जैसे कामा कर रही। तो पहली तो बात इनकी जो थी वीडियो में, जो मैं अभी अब देखे हैं ना कि इनका 9 महीने का बच्चा, यानी ये जो टूवर्ड्स इस्लाम की बात कर रही, वो 9 महीने का बच्चा जो है ना 9 महीने में चलने भागने कूदने लग गया, क्या क्या की वंडर्स कर रहा करते इनके हिसाब से। ऐसा कैसा शैतान का बच्चा है ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इंसान का बच्चा रहता तो इतना जल्दी वो नहीं करता। मेरे ख्याल से एक अमिताभ बच्चन की फिल्म आई थी, देखिए पा बोल के, दिन दुगनी रात चौगनी इनकी उम्र बढ़ते रहती। तो ये वैसी बच्चा दिख रहा। तो हमारे बाबूराव साहब जितना जल्दी बढ़ रहा ना बच्चा उतना जल्दी मर भी जाता, ये याद रखिए ज़रा आप। और जल्दी का काम शैतान का। ज़रा सुकून से सोच समझ के जो है ना आप अपना कदम उठाइए, वाकई में सोचिए कि आप महदवियत छोड़ के सही करे नहीं करे, एक बार अकेले में बैठ के गौर तो करिए। वो तो करने से आप रहे, वो तो नहीं कर रही, ये दूसरे काम कर रही। तो लिहाजा थोड़ा टाइम लीजिए, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस जो बोलते हैं ना, आप उस पर काम कीजिए। आखिरत का सवाल है आखिर। और आप बोल रहे थे कि महदवी लोगों से डायलॉग्स हो रहे हैं। डायलॉग्स तो नहीं हो रहे, जहाँ तक मेरे को मालूम सिर्फ डायलॉगा हो रहे। देखो मैं बात करता हूँ बोले तो आप तो मेरे को हर जगह से ब्लॉक कर दिए, मेरे से तो आप बात नहीं कर रहे हैं, फिर किससे डायलॉग्स हो रहे हैं आपके?
क्योंकि हमारे अरशद इसाक़ी भाई और खुन्नीर महदवी भाई जो वीडियोस अपलोड करे उसके कमेंट्स ऑफ है, तो उसमें भी आपकी बात नहीं हो रही ना। उन लोगों से आप कॉल पे या किसी और ज़रिए से कांटेक्ट में है, जहाँ तक मेरे को मालूम है। डायलॉग्स किससे हो रहे भाई? ओके। और आप ये जो हमेशा कमेंट सेक्शन ऑन करो, कमेंट सेक्शन ऑन करो जो बोलते रहते हैं हमारे अरशद इसाक़ी भाई को और खुन्नीर महदवी भाई को, मैं मेरे वीडियोस में कमेंट सेक्शन ऑन रखा, वहाँ पर क्या आके झंडे काट लिए आप अजीबो गरीब आईडीज़, फेक ईमेल आईडीज़ जो बना के रखे आप, उससे आके कमेंट करते, या आपके दूसरे पट्टे होंगे वो, उन लोग आके उटपटांग कमेंट्स करते, स्पैम कर देते बेसिकली कमेंट सेक्शन को। तो इसीलिए जो है ना, वो दूसरे जो इल्मी जवाब जो वीडियोस पे आपको दिया जा रहा, उसके ऊपर आपको जो है कमेंट सेक्शन ब्लॉक कर रहे हैं, क्योंकि इतनी अहम टॉपिक का जो है आपको अगर जवाब देना है तो आप या तो फेस टू फेस जूम आईडी पे, जूम मीटिंग पे, कॉल पे आइए, या फेस टू फेस इंडिया को आए जब बात कीजिए, या जो भी हो। एक डायलॉग बोले तो टू वे कम्युनिकेशन रहता, आप बोलते उसके बाद हम बोलते, फिर हम बोलते उसके बाद आप बोलते, ऐसा चलता टू वे। कमेंट सेक्शन में टू वे नहीं होता बाबा, कौन सी दुनिया में जी रहे हैं आप, समझ में नहीं आ रहा। और कमेंट्स में जो फेक आईडी से आके जो कमेंट कर रहे हैं ना, वो नामर्दा जो है ना सिर्फ पीछे रहने वाले हैं, सामने तो फेस टू फेस नहीं आ सकते, तो उन लोगों को वहीं रखेंगे अपन। अभी इस वीडियो में मैं आपको थोड़े चंद चीज़ें बता रहा हूँ, ज़रा उसका तो आप जवाब दीजिए। पहले वीडियो में जो मैं जवाब पूछा था, इफ़ महदवियत इज़ नॉट रियल इस्लाम देन व्हाट इज़ रियल इस्लाम, आप अब तक उसका जवाब नहीं दिए। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं, ज़रा जो भी कर रहे हैं ज़रा सोच समझ के कीजिए। और आप जो है वीडियोस में ये बोल रहे हैं अपने कि हम लोग जो है प्रूफ बेस्ड बहुत ही अच्छे अंदाज में अखलाक के दायरे में रह के जो है आप बात कर रही, मगर आपके चमचे जो है ना कमेंट सेक्शन को आके स्पैम कर रहे हैं, उसमें कैसे कैसे बातें कर रहे हैं। आप एक बार जाके चेक कीजिए कमेंट सेक्शन, कई तो डिलीट कर देना पड़ रहा। वो एनोनिमस आईडी से आके कमेंट करने से उसका कुछ भी वैल्यू नहीं रहता जी, वो समझाइए अपने पट्टों को। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर आपको वाकई में हक मिल गया बोल के कॉन्फिडेंट है आप, तो जो है ना आप प्रॉपर जो हमारे अरशद इसाक़ी भाई और खुन्नीर महदवी भाई जो वीडियो बनाए ना, उसका रद्द कीजिए। आप वीडियो बनाइए प्रॉपर। आप वो सुन्नतुल जमात के बुक से भी रेफरेंस दिए उन लोग, तो जब वो लोगों को आप यानी बरेलवियों को या जो सूफीज़म और सुन्नतुल जमात के जो लोग हैं उनको जब आप अहले सुन्नत में काउंट कर रहे हैं, तो फिर हम लोगों से क्या प्रॉब्लम हो गई, इसका भी जवाब देने से रहे आप। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, आप जो है ना अपने आप को वो कुछ एक मूवमेंट शुरू करने वाले हैं आप बोल रहे थे वीडियो में, एक्स महदवी का अब तक का 1400 साल की हिस्ट्री में फर्स्ट मूवमेंट रहेगा समथिंग, कुछ ऐसी बोल रहे थे आप एक्स महदवियों का। बल्कि आखिर ये एक्स महदवी वर्ड आप क्यों यूज़ कर रहे हैं? ठीक है, आप बोलते हैं कुरान सुन्नत सहाबा का तरीक़ा बोल के, आप मेरे को एक भी दलील ऐसी बताइए जहाँ पर किसी सहाबा ने इस्लाम कबूल करने के बाद अपने आप को एक्स काफिर कहा हो। क्योंकि आपके हिसाब से तो आप कुफ्र छोड़ के हिदायत पे गए ना भाई। तो अब जो है ना आप अपने आप को एक्स काफिर बोल ले रहे जैसी बात होती वो, तो ये कौन से सहाबा का अमल है मेरे को तो नहीं मालूम। अगर आपको मालूम है तो दलील दीजिए उसकी। मगर मेरे को जो पता है, ये हरकत जो आप कर रहे हैं ना, ये कैसे लोगों की है मालूम? आजकल यूट्यूब पे उन लोग बहुत छाए हुए हैं। क्या है उसका, एक्स मुस्लिम साहिल, एक्स मुस्लिम गालिब कमाल, ठीक है, एक्स मुस्लिम समीर। आप जाके यूट्यूब पे चेक कीजिए, उन लोग भी जो है ना एक्स मुस्लिम बोल रहे हैं अपने आप को, मगर करंट क्या है उन लोग नहीं बोल रहे। करंटली तो उन लोग एथिस्ट है वैसे, मगर लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए जो है ना एक्स मुस्लिम एक्स मुस्लिम एक्स मुस्लिम का टैग यूज़ कर रहे। तो वैसे ही आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? एक्स महदवी का टैग लगा के। आप एक्स महदवी है, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता चल गया आप एक्स महदवी है बोल के, मगर द नेशन वांट्स टू नो कि आप प्रेजेंट क्या हैं। मुस्लिम है तो मुस्लिम बोलिए। आखिर ऐसी कौन सी जमात ज्वाइन कर ली है आप जिसका नाम भी लेने से आप शर्मा रही? यानी वो जमात में हूँ बोलने से बेहतर आपको एक्स महदवी बोलना लग रहा है, ये छुआ ना मतलब उसका। तो लिहाजा ज़रा गौर व फिक्र कीजिए। आप बना रहे हैं अच्छे वीडियोस, मगर बोलना क्या चाह रहे हैं उसमें? एक्स महदवी क्या होता जी भाई, मेरे को अभी भी समझ में नहीं आ रहा।
या तो आप बोलिए मैं अहले हदीस बन गया, या नहीं तो मैं देवबंदी तबलीगी जमात ज्वाइन कर लिया, या बरेलवी बन गया मैं, या नहीं तो मुनकिर हदीस अहले कुरान जिसको लोग बोलते हैं कुरानिस्ट बन गया। कुछ तो भी एक फ़िरक़े से एसोसिएट करो भाई। अगर आपको ये सब नहीं करना है, अब आप मेरे ये वीडियो के बाद मेरे को मालूम है आप मुस्लिम बोल के आते होंगे, ठीक है, मुस्लिम ही बोलने शर्मा रहे हैं कहीं को इतना, आप समझ रहे ना आप। तो आप जो बने हैं, एक्स महदवी का टैग लगाना छोड़ दीजिए आप। एक्स महदवी क्या बोलते हैं अपने, वो क्या है, एक्स महदवी कम्युनिटी कुछ जो कर रही है आपकी रैली निकाल रही है या जो भी कर रही, वो जो फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री जो आप बोले थे, मेरे को याद नहीं है वो चीज़ क्या है। बहरहाल वो जो भी कर रही ना, वो टाइटल सूट नहीं करता। एक्स महदवी क्या है कॉन्फ्रेंस, एक्स महदवी कॉन्फ्रेंस डजंट लुक गुड, ठीक है। ये ऐसी हो जाता है जैसे अगर सहाबा कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे जो है ना ईमान ला लेने के बाद एक्स काफिर कॉन्फ्रेंस कर रहे जैसी बात हो जाती है। डजंट साउंड गुड। आप थोड़े समझदार है, 50+ तो है ना आप, 50+ वालों को ये हरकतें सूट नहीं करते जी भाई। देखो सोच समझ के करो जो भी कर रहे हैं। खैर अब अपन जो है ना मेन मुद्दे की भी तरफ आएंगे। ज़रा दो चीज़ें हैं इनके कमेंट का, तो मैं आपको जो बोला ना वो एक अहम था कमेंट सेक्शन का, वो लोगों को जवाब देना। और एक सबसे अहम तरीन बात जो है ना वो अभी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। हाँ, आप और एक बात करे थे अपने राइट्स के बारे में, कि दायरे में आपको गढ़ने का राइट है, किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सब आप जो फरमाए थे ना, पहले आपका ये वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद जो है ना ये बोल रहे क्या और बोलना चाह रहे क्या, अपन उसके ऊपर बात करेंगे। हमारी जो मूवमेंट है ये इज़ बेस्ड ऑन आज़ादी। हमारे को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हमारे को आज़ादी है, हमारे को प्रिविलेजेस हैं, हमारी बात प्यार और मोहब्बत से बताने की। उसी तरीक़े से हमारे को इस चीज़ की भी 100% आज़ादी है कि कौन खुदा न करे किसी का इंतकाल हो तो अपने हदवाड़ में लेके जाके अपने हिसाब से नमाज जनाजा पढ़ा के तदफीन करने की आपको इजाज़त है। आपको कोई इजाज़त लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये हदवाड़ आपके हैं, ये हदवाड़ आपके बाप दादा परदादा के हैं। देख लिए ना आप लोग इनका वीडियो। तो इन्हों जो है ना बोलना ये चाह रही कि इनके बाप दादा परदादा जो है ना कुफ्र पे इंतकाल फरमा गए, मुशरिक बन के मरे इन लोग, शिरक पे इंतकाल हुआ इनका, ठीक है। और ये लोग भी जो है ना उन्हीं के साथ दफन होना चाह रहे। कौन से सहाबा की सुन्नत है जो है ना अपने काफिर पुरखों के साथ दफन होने की ख्वाहिश जाहिर करे? अरे ख्वाहिश करना है तो जन्नतुल बकी जन्नतुल मौला में जो है ना दफन होने की रखे होंगे सहाबा वो लोग। तो आप जो है ना एक चीज़ से जब तौबा कर लेके हट गए तो फिर यहाँ पर दफन होने का क्या मतलब है? यानी आपके भी दिल में कहीं ना कहीं जो है ना ये चीज़ है कि निजात यहीं पर दायरों में दफन हुए तो मिलती, बोल के ये है जैसा बात हो रही ना, ठीक है। दुनिया बहुत बड़ी बना है अल्लाह ताला, आप कहीं भी जाके दफन हो सकते। जो आप अपने बाप दादा परदादा को काफिर मुशरिक बोल रहे हैं, फिर उनके साथ ही दफन होना चाह रहे हैं, यानी आपके दिल के अंदर, अंदर बोले तो एकदम अंदर, वहाँ पर आपको पूरा यकीन है कि निजात जो है दायरों में दफन होने में है, ठीक है। तो अगर उतना ही है आपको वो दिल के अंदर जो आप जाहिर नहीं करना चाह रही, तो तौबा करके वापस आओ जी भाई, रुबाब से दफन हो, कौन रोकता? देखता हूँ मैं ठहरता हूँ आपके साथ, आप तौबा करके आ तो जाओ। एक तरफ आप अपने बाप दादा परदादाओं को मुशरिक काफिर बोलते जाएंगे, फिर वहीं दफन होते बोल रहे हैं। क्या है आपका शॉर्ट, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। हाँ, तो आपका न्यू मूवमेंट, राइट, आपका न्यू मूवमेंट मुर्शिदीन से सवाल करो शुरू हुआ। कितने लोग आए भाई अब तक सवाल करने के वास्ते? एक हफ्ता हो गया शायद ना, कोई भी नहीं आया अब तक। और दूसरी बात, आपको ये राइट कौन दिए कि मुर्शिदीन से सवाल करो? आप ये जो है ना मुर्शिदीन से सवाल करो, आप एक्स महदवी बनने से पहले करना था, राइट।
आपको जब भी कोई दावत देने आता, सपोज फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए समझा रहा हूँ। जब कोई मुस्लिम जो है एक नॉन मुस्लिम को दावत देने जाता इस्लाम की, तो जाते कि वो नॉन मुस्लिम जो भी रहता ऐसा नहीं बोलता कि अरे भाई कहाँ थे आप इतने दिनों से, मैं आपका ही वेट कर रहा हूँ था, आओ मेरे को कलमा पढ़ाओ, नहीं बोलता। ठीक है, उन्हें पहले अपना होम ग्राउंड यानी जिस अकीदे के साथ उन्हें पैदा हुआ पहले वो डिफेंड करने की जी जान से कोशिश करना, यानी उन्हें अपने दलाइल देते जाता। उसके बाद जो है ना, जो मुस्लिम दावत देने गया उन्हें दलाइल से उसके दलाइल को काटते रहना। ठीक है, हर वो नॉन मुस्लिम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता, फिर मुस्लिम जो है ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता। उसके बाद जब उसके पूरे दलाइल ख़त्म हो गए, जब जो है ना उसको समझ में आता कि हाँ भाई मैं जो फॉलो कर रहा था, मेरे को जो थे चीज़ा वो गलत लग रहे थे, ये आके मेरे जो है ना पूरे डाउट्स क्लियर करे इन्हों बोल के, उन्हें जब अगर अल्लाह हिदायत दिया तो उन्हें कलमा भी पढ़ लेता। आप जो है ना, आपके पास कौन आए दावत देने नहीं मालूम मेरे को, मगर आप ऐसी काम करे कि भाई आओ मैं आपका ही वेट कर रहा हूँ था बोल के पढ़ लिए उनके पीछे। ठीक है, वैसा नहीं होता तरीक़ा। पहले आप होम ग्राउंड डिफेंड करना। तो पहले जब आप महदवी थे, अगर कोई नॉन महदवी आके आपको वो जो भी फ़िरक़ा आप ज्वाइन करे उसकी दावत दे रहा था, तो पहले आप महदवियत को डिफेंड करने की कोशिश करना था। तो वो टाइम पे आप सवाल आके मुर्शिद से करना था कि फ़लाँ आदमी मेरे से ये सवाल कर रहा, मियाँ मेरे को इसका जवाब दीजिए। तो आप वो जवाब लेके जाके उसको देना था, ये तरीक़ेकार होता। मगर आप क्या काम कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा भाई। आपको नहीं मालूम था तो हथियार डाल देते, बिना जंग लड़े। क्या तरीक़ा है ये? देखो हमारे बाबूराव साहब, जब भी आपको, क्योंकि अक़ीदे का जब मैटर रहता ना, अल्लाह ताला जब आपको एक कौम में पैदा करा, एक फ़िरक़े में पैदा करा, तो आप पहले तो आप में इतना शऊर रहना कि आप ख़ुद से अपने अक़ीदे को सवाल करें या टटोलें। फिर वो अक़ीदे के जो भी डाउट्स आ रहे वो अपने अक़ीदे के बड़ों से पहले क्लैरिफाई करें। जब नहीं मिले आपको वहाँ से जवाब तो जब जो है ना आप दूसरे ऑप्शंस एक्सप्लोर करना। ठीक है, मगर वहाँ भी ऐसा नहीं कि दूसरे चीज़ां बोल के इससे बेटर कहीं है क्या बोल के देखना आप। अगर आपको बेटर नहीं मिला तो आप अपने जो अक़ीदे के साथ पैदा हुए उसके साथ ही बेस्ट रहता रहना। ठीक है, आपको डाउट में कोई भी अपना अक़ीदा छोड़ के दूसरी जगह नहीं जाता, ये आप बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये समझिए। ठीक है, तो आपको जब आप एक्स महदवी बन रहे थे, जब जो आपको पॉइंट्स रेस कर रहे थे, आके लोग सवाल कर रहे थे, आप अपना होम ग्राउंड डिफेंड करने की कोशिश करें क्या, ये मेरा आपसे सवाल है। नहीं, आप सीधा सरेंडर कर दिए विदाउट ए फाइट। आओ भाई आपका इंतज़ार था, मेरे को ले लो दज्जाल की टोली में बोल के, ये ऐसे चले गए जैसा दिख रहा मेरे को। तो आप है नहीं है। और ये जो आप अपने वीडियोस तो बनाते जा रहे हैं, करिए, आपको अब सर पे सवार हो गया, जुनून बन गया ये आपका, आप कैरी ऑन। मगर जब कोई आपके टॉपिक से रिलेट करके कोई क्वेश्चंस कर रहा, तो आप भी ज़रा जिम्मेदारी से जवाब देने की कोशिश कीजिए। ये कमेंट्स का गेम कब तक खेलते रहते आप कि कमेंट्स खोलो मैं जवाब देता हूँ, फुल टाइप करके रख लिए का कमेंट्स खोलते कि स्पैम करने के वास्ते। अरे यारो, इतनी अहम टॉपिक कमेंट्स पे डिस्कस होती, अक्ल है आपको? प्रॉपर वीडियो नहीं तो फेस टू फेस डायलॉग पे होती बात। आप वीडियो तो बनाइए। पहले हमारे अरशद इसाक़ी भाई जो दिए आपको जवाब, उसके बाद खुनमीर महदवी भाई दिए, वो चीज़ों को आप रद्द तो करो भाई। आप जो है ना 1400 साल की हिस्ट्री में आप बोल रहे हैं कुरान, हदीस, सहाबा। तो हदीस आप 1400 साल के बाद अब जो आपको समझ में आई वो हदीस सही, जो इतने 1400 साल में जो बड़े बड़े उलेमा गुजरे वो लोग अपना एक्सप्लेनेशन दिए, उसका मायने नहीं रखता आपके पास कुछ भी। ज़रा सोचो आप। तो जो है ना, आप क्या कीजिए, पहले उन वीडियोस का जवाब का वीडियो एक बनाइए। कमेंट्स का आप रोना छोड़ दीजिए, अब कमेंट्स की अहमियत नहीं रहती कुछ भी। और अगर आपका ने दम है तो इस वीडियो का भी जवाब दीजिए कि आप अपने आप को एक्स मुस्लिम क्यों बोल रही हैं। आप जो फ़िरक़ा ज्वाइन करे उसका नाम लेने क्यों शर्मा रही, एक्स महदवी, सॉरी, आप अपने आप को एक्स महदवी क्यों बोल रही, जो फ़िरक़ा ज्वाइन करे उसका नाम लेने क्यों शर्मा रही।
और आप अगर अपने आप को एक्स महदवी बोलना पसंद करेंगे तो कौन सी सहाबा की सुन्नत से या कौन सी हदीस से या कौन सी कुरान की आयत से ये साबित है कि अपने आप को एक्स काफिर बोल लेते थे जो भी इस्लाम कबूल करते थे। इस्लाम कबूल करने के बाद जो है ना अपने पुराने ही उससे अपने आप को एड्रेस करना पसंद करते थे। इसका आप मेरे को जवाब दीजिए एक बार, ठीक है? पूरे वीडियो का नहीं तो नहीं, कम से कम ये वीडियो का। अब आप अपने बाप दादा परदादा को जब काफिर बोल ही रहे हैं तो यहाँ पर जो दफन होने की जो ख्वाहिश है ना आप, उसके लिए तो आपको फिर तौबा करके वापस आए तो यहाँ पर अलाउ होता, नहीं तो ये मुनाफिकत आपके दिल में मालूम है, आपको गढ़ना यहीं छे निजात मिलती। दिन जिंदगी भर जब तक जिए इधर उधर चुन के खा लेंगे हम लोग, मगर मरे तो इधर ही चाहने का है अपने को, क्योंकि निजात यहीं छे। बुजुर्गा ने इसका सदका रहता है जैसा जी, आप ये चीज़ समझ रहे मगर मान रहे नहीं। चलिए, शायद मेरे ख्याल से जो है ना वीडियो बहुत लंबी हो जा रही, तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही मेरे भाइयों। तो हमेशा आप लोग ये याद रखिए, मैं महदवियों से मुखातिब हूँ, कि जब भी ऐसे शरपसंद लोग कुछ वीडियो रिलीज़ करते ना, तो उन लोग बोल रहे हैं क्या और बोलना चाह रहे हैं क्या, इस पे गौर करने की ज़रूरत है। देखिए, क्योंकि अगर अपन ये गौर नहीं करें ना तो इनके शर से नहीं बच सकते अपन। ये बहुत हाई लेवल के टैक्टिक्स रहते ही, तो यानी चित में जीता पट्टू हारा का रहता। देखो सुने ना, तो ये इन लोगों के ऐसे गेमार रहते, तो इनका बोलने का ज़ाहिरी मुराद एक रहती है और इनका एजेंडा कुछ और रहता। तो खैर, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह ऐसे शरपसंद लोगों से हमारे ईमानों की हिफाजत करे। ख्याल रखिए अपना। इंशाल्लाह इनकी नेक्स्ट वीडियो वो कौन सी की 17 पॉइंट पे आने वाली है बोल रहे ना, फिर उसके बाद जब मुलाकात होंगी अपनी। और हमारे बाबूराव साहब, आप अपने पट्टों को जो है ना ज़रा कमेंट्स में एल फैल नहीं बोलना बोल के आप समझा दीजिए। जितने वहाँ कमेंट्स आएंगे वो कमेंट्स के बेसिस पे फिर आपके वीडियोस भी बनते जाएंगे, इतना याद रखिए, ठीक है? और वो अपने 9 महीने के बच्चे की मरने की तैयारी कर लीजिए। वो पाका अमिताभ बच्चन कैसा एज जल्दी हो जाती देखो उसकी, यानी उन्हें 1 साल में जो है ना 8 साल या 10 साल का लगता कते, तो वैसे ही उन्हें 10 या 15 साल की उम्र में आए तलक 80-90 साल का हो जाता। तो ऐसे शैतानी बच्चे के ऊपर भरोसा मत कीजिए, जितना जल्दी बढ़ रहा ना उतनी जल्दी चले भी जाता, ठीक है? चलो, मास्सलाम।